हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं 100% टैक्स एग्जेम्पशन की। जी हाँ, सही सुना आपने, 100% एग्जेम्पशन। ये एप्लीकेबल है फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस। अब जानते हैं कैसे। ये बात बोली गई है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 IAC में। इसके अंदर आपको 100% टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है, जो कि कैलकुलेट होता है आपके प्रॉफिट एंड गेन्स में अक्वायर्ड फ्रॉम एंटाइटल्ड बिजनेसेस। यहाँ पे कीवर्ड है एंटाइटल्ड बिजनेसेस। एप्लीकेबल कैसे है ये? आपको किन्हीं 3 सीक्वेंशियल असेसमेंट ईयर्स के लिए आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि स्टार्टअप के पहले 10 साल ऑफ ऑपरेशंस में, शुरू हुए 10 साल हुए हैं या उससे कम हुए हैं, उनके किसी भी 3 सीक्वेंशियल ईयर्स में ये आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80 IAC कहता क्या है? ये बताता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन से बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप बिजनेसेस हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले असेसी जो है वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या कंपनी ही होना चाहिए। कंपनी और एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए मार्च 31 2016 के बाद या फिर अप्रैल 1 2025 के पहले। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन का एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू बी एलिजिबल फॉर सच स्कीम्स, यानी कि एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटर मिनिस्टीरियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन एज इशूड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ द इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए जो किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को सेग्रीगेट करके या रीफॉर्म करके बनाया गया हो, यानी कि ये एकदम ही फ्रेश न्यू बिजनेस होना चाहिए, न्यू ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपकी स्टार्टअप इस कैटेगरी में फॉल कर रही है और फॉलोइंग कंडीशंस मीट कर रही है, तो आपका स्टार्टअप बिजनेस भी एलिजिबल है। तो ऐसे क्लेम्स को ध्यान में रखते हुए 100% टैक्स का एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।